जी, assalamualaikum everyone, it's Shoaib Khan and welcome to the live update of Crypto Fair. Is 9th of Feb, almost 11 a.m. in the morning. और आज बात कर लेते हैं BTC कहाँ जा रहा है, क्या लेवल्स हैं, क्या डोमिनोज की जो आपकी एक काफ़ी सारे लोग जो है डोमिनेंस को लेके परेशान हुए हैं कि क्या वो वापस 80 जा रहा है, 85 के जा रहा है, क्रैश आ रहा है, पंप आ रहा है. सो we're gonna be discussing all of that, so make sure to like and subscribe this video and let's get started. अच्छा जी, सो लास्ट हमारे जो 3 दिन थे वो इंतहा के लो वॉल्यूम में हमारे पास गुजरे हैं. इफ़ यू लुक एट द डेली चार्ट हेयर ऑन द BTC, 96,600, 96,500, 96,500 3 दिन जो है यहाँ पे प्रॉपर वहीं ओपन हो गए, वहीं क्लोज हुए हैं. काफ़ी स्क्यूड एक जो है मोमेंटम उस पर रहा है. अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास एक माइनर लिक्विडिटी थी, ठीक हो गया राइट अबाउट हेयर एट 99,168. वो एक न्यूज़ आती है फ्राइडे को, हम वापस जाते हैं उसको पंप करते हैं, ठीक है. एंड देन आफ्टर ग्रैबिंग ऑल ऑफ दैट वी केम स्ट्रेट बैक डाउन, और ये कि पूरी मूव जो है हम इसको इंटायरिटी पे रिट्रेस कर लेते हैं. सो आई एम गोना बी रिमूविंग दैट. एक लिक्विडिटी हमारे पास यही 1,08,000 वाली जो है भी स्टिल वैलिड है, बट लेवल से ज़्यादा भी ज़रूरी ये समझना है कि मामला चल क्या रहे हैं, ठीक है. अच्छा, अब देखो हमारे पास रेंज बाउंड तो ये कि प्राइस एक हुई हुई है, ठीक है. हमारे पास रेंज हाईज हैं जो कि ATH है, इफ़ यू वाना मार्क दैट आल्सो, लेकिन ऑलरेडी ये लिक्विडिटी ग्रैप है तो इसको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है 1,08,000 पे. सो जब हम हाइस की बात करें तो ऑब्वियसली हम ATH की ही बात करें, बिकॉज इट्स नॉट बीन टैप्ड एंड इट्स ऑलरेडी एब्जॉर्ब द प्रीवियस लिक्विडिटी. तो रेंज लो हमारे पास जो है वो ये यहाँ पे बन रही है, ठीक है. 90,008 लाइक 849 वाली हम 2-3 बार इसको आके यहाँ टैप कर चुके हैं. एंड देन जो वीकली हमारे पास लेटेस्ट जो बाउंस हुआ था वो वीकली सपोर्ट से हुआ था, ये मैंने हटाया नहीं था 93,653 पे. अब सिनेरियो ये है कि हमारे पास देखो जब मार्केट रेंज बाउंड होती है तो काफ़ी सारा जो आपका मीम्स कॉइन का और इनका जो शिट कॉइनर्स होते हैं, ये लोग जो है ना ये एग्जिट कर जाते हैं फ्रस्ट्रेशन में कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, मूव नहीं है. आल्ट कॉइन डेली आपका 0.5% ही चल रहा है, या 2% पंप हुआ, 3% वापस नीचे गिर गया. तो ये एक मार्केट को बुखार चढ़ाने वाली बात होती है कि जो भी आपके शिट कॉइनर्स हैं वो एग्जिट कर जाएं, मीम कॉइनर्स जो हैं वो एग्जिट कर जाएं. अब पॉइंट ये था कि हमारे पास वाइल मार्केट वॉज राइट हेयर या इस जोन पे थी, तो सबको लाइक एवरीबडी वॉज एंटिसिपेटिंग इंक्लूडिंग अस के आर्ट सीज़न आना है, ठीक है. अब आर्ट सीज़न जाहिर सी बात है भाई आना है, उसमें कोई डिनाइल नहीं है, क्योंकि मनी रोटेट तो होगी ना उस चीज़ पे. अब वो देखो इतनी आसानी से आने वाली चीज़ है नहीं. फिर आपने उस दिन क्रैश वाले दिन जो है आपने लाइक लिटरली एक एसेट को यहाँ से यहाँ गिराया, देन यू वापस उसको रिट्रेस करते हो, नाउ यू आर कमिंग बैक. तो ओवरऑल एक इतनी सी मूव पे आप वर्ल्ड कॉइन्स को 60-70% गिरा देते हो. सो एवरीबडी भी लाइक ओ ये तो MM ने कर दिया. सो यू आर प्रिटी मच एब्जॉर्बिंग इट लाइक अ नॉर्मल हैपनिंग, जो कि नॉर्मल हैपनिंग थी नहीं. कोविड और FTX कंबाइन कर लो, इतनी लिक्विडेशंस उन्होंने करी है ओवर द कोर्स ऑफ 3 आवर्स. एक इथीरियम को जो कि दुनिया का BTC के बाद सबसे बड़ा एसेट है, आप उसको 3 घंटे में 3,000 से उठा के 2,050 पे ले जाते हो, एंड देन यू रन इट बैक अप एक दोनों साइड पे लिक्विड एक जो है लिक्विडिटी का कैस्केट करके. सो मार्केट में फियर सेंटीमेंट आ जाते हैं, एवरीबडी इज़ सिटिंग असाइड के क्या सिचुएशन होने वाली है. अब द थिंग इज़ दैट के HTF पे हम लोग बुलिश हैं, ठीक है. एज लॉन्ग एज वी आर अबव दिस रेंज, ठीक है, 87,326 के नीचे कोई वीकली कोई डेली क्लोज नहीं हो रहा है पूरा, तो हम लोग जो हैं बुलिश हैं, ठीक हो गया. ये जो आपके साथ रेंज चॉप का मामला चल रहा है कि आपने रेंज हाई एक है, एक आपके पास रेंज लो है, ठीक है. अभी आप आते हो इसको स्वीप करते हो एंड देन यू स्टार्ट टू गो बैक अप, तो ऑफकोर्स यू विल गोना बी टैपिंग दिस अनटिल अनटिल यू स्टार्ट टू मूव इन अ सेम डायरेक्शन, जिसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि जब तक हम लोग इस रेंज के ऊपर हैं हम लोग बुलिश हैं हाई टाइम फ्रेम में, ठीक हो गया. अब आल्ट कॉइन्स ऑलरेडी आपके थल्ले लग चुके हैं उस दिन की मैनिपुलेशन पे जो कि Feb 3 को हुई है, ठीक हो गया. अब वापस आपको नीचे की तरफ जब आओगे आप, एंड यू विल गेट द वेरी मच एक आपको बहुत अच्छी प्राइसेस मिल जाएंगी, सब कुछ होगा, एंड देन यू स्टार्ट टू गो अप फ्रॉम हेयर. तो ये भी आपके पास एक अच्छी मूव मिल जाएगी जब आप रेंज हाई को जाके ATH को जब आप जाके दोबारा क्लेम कर रहे हो, ठीक है. और जब डोमिनेंस आपकी ब्रेक करेगी उस पर भी आपको ठीक ठाक एक मामला वहाँ पे मिल जाएगा. अब बात डोमिनेंस की कर लेते हैं. एक स्विगली लाइन मैंने मार्क करी थी डेली के चार्ट पे,
इट्स काइंड यू नो सो फार वही वो चीज़ उसको ऑब्जर्व करते हुए जा रहे हैं हम लोग। एक हमारे पास विक थी। अब पॉइंट ये है कि ठीक है, एवरीबडी इज़ एंटिसिपेटिंग के हम लोग यहाँ पे जाएंगे, हम इसको यहाँ पे 62 63 पे टैप करते हैं, देन विल गोना बी ड्रॉपिंग, जो भी उसका मामला है। क्योंकि ये लास्ट लैग वाली तो बात हम लोग करते हुए आ रहे हैं ना दिसंबर जनवरी से, कि लास्ट लैग है लिक्विडिटी का। और ये कि फिर जब हम नीचे जाएंगे डोमिनेंस को लेके, तो आपका आर्ट सीज़न बेसिकली आ जाएगा और सारे कॉइन्स जो हैं वो एक अच्छी मूव में एक कंटिन्यूशन में आ जाएंगे मोमेंटम के। अब वीकली पे ये चीज़ जो एक्सट्रीमली लोग बुलिश हुए हैं कि नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स दे आर जस्ट एक्सटेंडिंग इट, क्योंकि विक आ गई है तो हम लोग इसको पूरा करने जाएंगे। तो फिर अब हम लोग 70 पे भी जा रहे हैं, अब हम लोग 73 पे भी जा रहे हैं, वट जो भी सारी बातें हैं। ठीक हो गया, चलो सही है, मान लिया, सारी वो चीज़ें हो गई, सब कुछ हो गया। बीटीसी का डोमिनेंस को लेके जो है अपनी बुलिश या बेरिश होने से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस इज सिंपल इज दैट कि जो सारा पैसा है वो बीटीसी में जा रहा है। ठीक हो गया, जो भी आपका सर्कुलेशन में था वो बीटीसी वापस एब्जॉर्ब कर रहा है। आई एम गोना आस्क यू वन थिंग, इज इट रियली गुड और इज इट रियली बैड? ठीक है, इफ़ यू आर सेइंग इट इज़ रियली गुड, यू अंडरस्टैंड द मार्केट। ठीक है, इफ़ यू आर सेइंग इट्स रियली बैड, आई जस्ट वांट आस्क यू कि आप क्या चाहते हो कि सारा पैसा शिट कॉइन्स मीम कॉइन्स में जाए या बीटीसी में जाए? ठीक है, क्योंकि जब बीटीसी से सर्कुलेट पैसा होता है वो वापस आता है लेयर 1 कॉइन्स में, AI कॉइन्स में, लेयर 2 कॉइन्स में, यूटिलिटी उसमें, रियल लाइफ उसमें, जो भी सारी चीज़ें होती हैं पैसा वापस वहाँ से रोटेट होता है। ठीक हो गया। सो आस्क यू सेल्फ कि आप लोग घबरा तो रहे हो, लेकिन एक बार देख तो लो कि घबरा किस चीज़ पर रहे हो। ठीक हो गया। सो ऑफकोर्स इट्स ट्रू, इट्स गोना बी कमिंग बैक डाउन। ये पूरी जो मूव होगी है 50% रिट्रेस होगी, इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ ग्रैब होनी है 52 पे, और HTF रीटेस्टिंग लेवल जो है 48 का ये भी ग्रैब होना है। जितनी ऊपर से छलांग लगा लोगे कोई मसला नहीं है। एक जो अच्छे कॉइन्स हैं ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि बॉटम पे बॉटम आपके लूज़ करते हुए चले जाएंगे। हाँ, हुई ये हरकत, सब मानते हैं। इथीरियम पे आपने अगर आप ये देखो ईद BTC वाला चार्ट, आप एक ईयरली सपोर्ट पे खड़े हुए थे। ठीक है, आप मार्च 2021 से लेके एक एसेट को नीचे लेते हुए आ रहे हो, और ओवर द कोर्स ऑफ 2 आवर्स आप उसको पूरा डंप करा देते हो। BTC के पेयर में तो इतना नहीं गया, लेकिन ऑफकोर्स वहाँ पे एक 3000 की चीज़ वहाँ पे आ रही है, तो वो 35-40% आपने जो है उधर एक करेक्शन करा दी। आई नो इट्स देयर, बट कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? नोप। अब 3 आवरली चार्ट पे इथीरियम में हमारे पास बहुत क्लियर है कि ऑफकोर्स यू कैन नॉट डिनाई कि ये ऐसे चलते हुए एकदम यूँ ऊपर नहीं चले आएगा 3500 पे। ठीक है, सबको ये बात पता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके जो शॉर्ट्स हैं वो ट्रैप है, वो आप यहाँ पे आके निकालोगे, पहले उनको एक वेरिएशन दोगे, डिविएशन दोगे, एंड देन इफ़ यूल गोना बी क्लेमिंग दी रेंज आपकी, तो फिर आपके पास इंटरनेट जो लिक्विडिटीज़ हैं वो आपके टारगेट्स हैं सारे 3400, 3800, 38, 4600 एंड अबव एंड बियॉन्ड, ये सारी चीज़ है। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट कि ये चीज़ होनी है, वेदर वो अभी यहाँ से फ़ौरन हो जाए या थोड़ी सी ऊपर होके आ जाए या थोड़ा और ऊपर से होके आ जाए। क्यों अभी फ़ौरन की बात चल रही है? क्योंकि बेहतर है कि पहले एक क्लैरिटी नीचे से आ जाए, हमारे पास मिल जाए, फिर ये हम ऊपर जाएं, ना कि आप अभी यहाँ पे ऊपर चले आओ और नीचे आप इतनी बड़ी जो एक डिविएशन छोड़ दो, तो यहाँ से आओगे तो ज़्यादा दर्द होगा, इंस्टेड ऑफ के अभी यहाँ से गिर के जो है नीचे से आप लिक्विडिटी पूरी ग्रैब कर लो, जो भी मामला था। एनीवेज, I'm buying some stuff here when Ethereum hits 2100 एंड ब्लो, जो भी इसके मामला हैं करके नीचे प्राइस एंड एफिशिएंसीज हैं। लेकिन मैं भी कोई बेरिश नहीं हूँ इस पे तरह के मैं भी इधर बात करूँ 1300 की, 1000 की, 880 की, वो छोड़ दो। फिर इन अकल के पैदल लोगों को जो ना समझ नहीं आती है। नॉर्मली आप सिर्फ प्राइस इनएफिशिएंसी बताओ, वो ये समझने लग जाते हैं कि अभी मैं शॉर्ट कर दूं डायरेक्ट यहाँ पे जा रहा है, तो इट्स रियली नॉट देयर। तो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट एनीथिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जो भी आपकी रेंज है एक्सटर्नल लिक्विडिटी की, राइट अबाउट 2062 वाली जो उसने उस दिन डंप किया था, फिलहाल हम ये एब्जॉर्ब कर लें और स्टेबल हो जाए, दैन विल गोना बी कमिंग बैक इनटू द रेंज। इंटरनल लिक्विडिटी फिर यहाँ पे आपकी टैप हो जाएगी, ये सारे मामला आते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। और BTC का कोई ऐसा चक्कर नहीं है फ़िलहाल। हम जब तक, अगेन मैं एक बात कर रहा हूँ, पूरी एक डेली खुल के नीचे क्लोज़ हो जाए या वीकली पूरी एक खुल के नीचे क्लोज़ हो जाए, कैंडल जैसे भी हो, तो जाके हम लोग बेरिश होंगे, दैन विल बी कमिंग बैक टू 73 लेवल, जो भी आपका मामला है।
सारी वो चीज़ होंगी, बट अनटिल अभी आप जब हाई टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ हो तो स्टे बुलिश। कोई ऐसे हिम्मत हारने की या वो चीज़ नहीं है। और ये बात जो है ना काफ़ी एक कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी कि एक आदमी अगर कोई आके ये बोले, जैसे कि आपको काफ़ी सारे वो सुनने में आ रहे हैं कि BTC नॉमिनल 75 पे जा रही है और वो ये कह रहे हैं कि BTC भी 75 पे जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ। तो पैसा तो एब्जॉर्ब कर लिया, फिर आप वो नीचे भी जा रहा है, तो आल्ट कॉइन्स को क्या आप डबल मार मारोगे? और जो ऑलरेडी बॉटम पे मीन्स के उनसे आपने पैसा भी निकाल लिया और BTC के पेयर में भी उनको नीचे ले गए। तो भाई इतनी अंधी नहीं मचती, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है, चिल सीन है। बाइंग आपको जब प्रॉपर एक नीचे से यहाँ पे मिल जाएगी तो आपका ये जो एक टांग पे खड़ा हुआ पूरा स्ट्रक्चर था ना, ये वाला, ये एक पूरा आपका हो जाएगा। एंड देन इफ़ यू आर कमिंग बैक इन द रेंज तो बॉटम से उठने में भी BTC पेयर्स में आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा और डोमिनेंस टूटने में भी आपको जो है काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड ये सारे मामला आते हैं। अभी ये फ़िलहाल चॉप चल रहा है, तो सेटअप अभी कोई ऐसा सच है भी नहीं कि आपको बताया जाए। मैं अभी सोल पे अभी मैं देख रहा था 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे, थोड़ी सी एक छोटी सी स्काल्प लग रही थी शॉर्ट की, फ्रॉम 203 टू 197, ठीक है, बट इट जस्ट गॉट टैप्ड। अभी जब मैं वापस मैंने आके ऑफिस में देखा है सारे वो मामला, सो ऑल ओके विद दैट, कोई ऐसी वो सिचुएशन नहीं है। और आई विल बी शेयरिंग सम शॉर्ट सेटअप्स इन ML ऑल्सो जब भी कोई इस चीज़ पे होता है। लेकिन आई एम जस्ट वेटिंग कि हमारे पास एक अच्छा वॉल्यूम आ जाए, प्राइस एक तरफ की लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, तो ये कि फिर हम दूसरी तरफ पे जो है मामला तो उसके हिसाब से असाइन कर सकें। नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, विल बी बिल्डिंग दी लॉन्ग्स। अगर ऊपर की लिक्विडिटी पहले ग्रैब हो जाती है तो विल बी बिल्डिंग दी शॉर्ट्स राइट टूवर्ड्स दैट। तो सिंपल इज़ दैट, ये सीन है। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और कन्फ्यूजन डू लेट मी नो, और कमेंट इन माय ट्विटर की जो मेरी प्रोफाइल है वो गिवन है इधर डिस्क्रिप्शन पे। या अगर चार्ट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है, सारी जो भी चीज़ें पूछना है करना है, जो भी मामला होता है, तो मैं ML में अवेलेबल होता हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। सो या दैट्स ऑल अबाउट इट। आई एम गोना सी यू सून। डोंट लेट द मार्केट सरप्राइज यू। अल्लाह हाफिज़।